रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 7। विद्यालय में चौथा घंटा लगा। अध्यापक आए। गणित का घंटा था। जो ही रवि ने ऊपर की पुस्तक उठाई तो ही चौंक पड़ा। चौंकने का कारण था एक पत्र। पत्र के पढ़ते ही रवि का ध्यान पढ़ाई से हट गया। यह पत्र भी उसी का लिखा था जिसने कल वाला पत्र लिखा था, परंतु उसकी पुस्तकों में कहाँ से आया। रवि ने जितनी भी समझने की कोशिश की वह समझ ही न पा रहा था। आधी छुट्टी हुई। रवि चुपचाप बैठा था। संयुक्ता ने रवि से आकर कहा, आज कहाँ खोए हुए हो रवि। रात में जागने के कारण रवि की आंखें आज कुछ लाल थी। वह जैसे ही संयुक्ता की तरफ देखने लगा, संयुक्ता घबरा गई। रवि का चेहरा गंभीर और आंखें लाल थी। आंखों में ब्रह्मचर्य का तेज चमक रहा था। संयुक्ता की घबराहट उस समय और बढ़ गई जब रवि संयुक्ता के चेहरे पर नज़र जमा अपनी उलझन सुलझाना चाहता था। संयुक्ता बौखला गई और उठकर बाहर चली गई। रवि कान आया। संयुक्ता पर शक हो गया और उठकर बाहर आया। संयुक्ता प्रिंसिपल रूम में जा रही थी। रवि फिर वापस अंदर आ बैठा और छुट्टी होने तक वह ज्यों का त्यों बैठा रहा। आज उसे यह पता नहीं लगा कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया। छुट्टी मिलने के पश्चात रवि घर जा रहा था। रवि की नज़र अपने से आगे वालों पर भी जमी थी और पीछे आने वालों पर भी। कई लड़कियां जब रवि के पास से निकल आगे गई तो एक लड़की कह रही थी, अफसोस है कि आज किसी की जान को खतरा है, और रवि की तरफ को तिरछी देखती हुई निकल गई। वह कुछ तेज कदम रखता हुआ अब घर जाने की जल्दी में था। घर जाते ही रवि ने अपनी माता जी के चरण छुए। जैसे ही माता ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे बेटे, तो रवि अपनी माता से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। माता जी समझ न सकी क्या हुआ। रवि को समझाते हुए बोली, बेटे कभी सूरज उदास नहीं देखा गया, फिर मेरा सूरज क्यों रोया। बिना अपनेपन के आंखों में आंसू नहीं आते बेटे, फिर आज मुझे देख क्यों रोया। रवि कुछ न बोला। मास्टरनी बोली, आज तू मुझसे कुछ छिपा रहा है बेटे। हाँ माता जी, मैं समय से पहले कुछ बताना उचित नहीं मानता। आंसू पहुँचता हुआ रवि बोला, फिर किसी भी संकट को देख टूटना अच्छा नहीं, बल्कि धीरज कर मजबूती से सामना करना चाहिए। जी अच्छा, कहकर रवि ने शांति के साथ खाना खाया और अपने कमरे में पलंग पर बैठ गया। रवि ने कुछ थकावट महसूस की तो लेट गया। लेट से ही नींद आ गई। मास्टर जी आए तो मास्टर जी ने कहा, आज आपके लड़के को कुछ सांसारिक भय है। क्यों, क्या हुआ। आज वो आते ही मेरे गले से लिपट कर खूब रोया। अब मास्टर जी ने देखा कि रवि अपने पलंग पर सो रहा है। बिना समय के सोने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। रवि इस बात को जानते हुए भी क्यों सो गया है कुछ समझ नहीं पाए, किंतु उन्होंने रवि को जगाना उचित नहीं समझा। रात्रि के 8 बजे के करीब शशि आई। धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा रवि की बहन हाथ में गिलास लिए रवि के कमरे में जा रही है। वह उसके पीछे पीछे चल दी। संतोष ने कमरे में जाकर रवि प्रकाश कहा, आज कैसे नियम का उल्लंघन कर दिया भैया। बहन, बादलों की काली घटाओं में घिरकर सूरज अपना प्रकाश पृथ्वी तक नहीं भेज पाता, इसलिए आज संकटों की काली घटाएं मेरे चारों तरफ हैं। बहन तू दूध लाई है क्या। बहन कुछ टूटा टूटा लग रहा है। बहन ने लाइट जलाई और रवि पलंग पर तुरंत बैठ गया। उसने शशि को देखा, बोला, शशि आप क्या लेने आई हैं, इतनी रात गए। संतोष तो दूध देकर चली गई। शशि बोली, रवि अधिक रात तो नहीं हुई, परंतु मैं आज आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या शशि, आराम से बैठकर बताओ, बातें कुछ धीरे की हैं।
शशि पलंग पर रवि के पास बैठना चाहती थी, परंतु रवि ने कहा, वह कुर्सी इधर ले आ। रवि पलंग पर पैर नीचे लटका कर बैठ गया। शशि रवि के पैरों के नज़दीक कुर्सी बिछा बैठ गई। रवि आंख बंद कर बोला, क्या बात है शशि? डरती डरती शशि ने आगे को झुक रवि के पैर पकड़ माथा पैरों में टेक दिया। रवि ने दोनों कंधे पकड़ शशि को उठाया और बोला, प्रभु तुझे सद्बुद्धि दे शशि, तुझे मेरे चरणों में नहीं झुकना चाहिए था। नारी हमेशा अपने पति के अलावा किसी के चरणों में झुक जाए तो वह पुरुष उसके सतीत्व को नष्ट कर देता है। शशि को तो लग रहा था कि तेरी इस हरकत से रवि क्रोध में आ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो उसने आगे कुछ साहस करने की सोची और बोली, मैं जो कुछ कह रही हूँ ये सब आपकी ही शिक्षा है। अब काम की बात पर आओ रवि। बोलिए शशि, आज आपके घर में डकैती पड़ेगी। क्यों शशि? क्योंकि मेरे डैडी कुछ देर पहले पुलिस वालों को इस मकान की पहरेदारी सादी वर्दी में देने को कह रहे थे। मैं उनके पास से निकलती हुई ये सब बातें सुनी थी। तो ठीक है, आज डकैती नहीं बल्कि आज मेरे परिवार में से किसी एक की हत्या करने का प्लान है। नहीं शशि, उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नहीं रवि नहीं, कहते कहते रवि से लिपट गई और बड़े जोर से भींच लिया रवि को। फिर वह रोने लगी। रवि ने शशि के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, शशि संकट में रोने घबराने से तो मौत आ गिरती है, हमें तो मौत का मुकाबला करना है शशि। रवि बोला, हट जाओ शशि, मैं मानसिक रूप से थका हुआ हूँ। तभी शशि ने रवि के माथे का चुम्बन ले लिया। बस क्या था, रवि को क्रोध आ गया और बड़े जोर का थप्पड़ लगा शशि के। अगर मास्टर जी ने आगे बढ़कर संभालते तो शशि का सिर कुर्सी में लगता। मास्टर जी इन दोनों की सभी बातें सुन चुके थे। बोले, बेटे, गलती करने का मौका देने के बाद गलती करने वाले को दंड देने का अधिकार नहीं रहता। तो बोले, बेटी और क्या कह रहे थे तुम्हारे पिताजी? रोते हुए शशि बोले, मैंने तो इतना ही सुना था मास्टर जी। तो बेटी अब तुम घर जाओ, रात के समय घर से बाहर जाना लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता बेटी। रवि जिस बात को माँ से छुपा चुका था, पिताजी से न छुपा सका। उठा और दोनों पत्र पिताजी को दे दिए। शशि जो अब तक चुप हो चुकी थी बोली, क्या लिखा है इनमें? रवि बोला, इस मकान को छोड़ देने की धमकी। मास्टर जी बोले, रवि प्रकाश, तुम शशि को इनके घर तक छोड़ कर आओ। रात में अकेली लड़की का जाना ठीक नहीं है। शशि जो अकेली जा सकती थी, रवि के साथ के लिए तड़प उठी। रवि ने शशि से कहा, चलो फिर कभी रात को यहाँ न आना। दरवाजे से बाहर निकलते ही शशि ने शिकायत की, रवि आप बड़े बेदर्द हैं, गलत काम के लिए। रवि का उत्तर था। शशि रवि की बाहों में झूलना चाहती थी। एक भीड़ी गली में गहरा अंधेरा था। मौका देख शशि ने चीख मारी और गिर गई। रवि जो चुपचाप चल रहा था बोला, क्या हुआ शशि? मैं मर गई रवि, मुझे तो किसी ने काट लिया है। गिरी हुई शशि को रवि उठाने लगा। अगर शशि ने तो सारा शरीर ढीला छोड़ दिया। शशि उठना नहीं चाहती थी, आहें भरती हुई चुप हो गई थी शशि। रवि ने आवाज़ दी, शशि शशि, मगर शशि बोली नहीं। अब रवि ने शशि के सिर पर हाथ फेरा, फिर अंधेरे में ही चेहरे पर को हाथ फिराता हुआ नथुनों के सामने जब हाथ किया तो शशि समझ गई और सांस रोक लिया। जब रवि को सांस का अंदाजा न हो सका तो रवि ने शशि की छाती पर हाथ लगाया और दिल की धड़कन देखने लगा। अब शशि को बड़ा आनंद आ रहा था और रवि गंभीर होता जा रहा था। शशि की कमर के नीचे हाथ डाल जो ही रवि ने उठानी चाही तो शशि बोली, रवि आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? ये मेरा फर्ज है शशि, अब आराम से खड़ी हो जा, मुझे सहारा दे दो रवि। शशि को उठाते हुए रवि बोला, ये पागलपन है शशि, और तुम मुझे चाहती हो तो एक तो मेरे शरीर को मत छूना और एक मुझे स्वामी मत कहना। वास्तव में तुम्हें सहारे की आवश्यकता है। मुझसे तुम सच्ची दोस्ती करो शशि, तुम्हें मैं सतपथ सिखा दूंगा। हाथ मिलाओ मेरे राजा, मुझे तुम रवि के अलावा और कुछ मत कहा करो। शशि मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे कभी गलत बात न कहना और न झूठ बोलना। सत्य के दर्शन में एक शक्ति मिल जाती है और तुम्हारे ये काल्पनिक स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाएंगे।
करीबन रात के 2 बजे गोलियों की बौछार करते हुए कुछ घुड़सवार जो ही बोता मकान के सामने आए, एक एक करके घुड़सवार गिरने लगे। गोलियां चलती रही, घुड़सवार गिरते रहे। अचानक गोली रवि की माँ के कंधे पर लगी। रवि की बहन संतोष जो माता जी की तरफ को घूमी, एक गोली उसका सीना पार कर गई। रवि अपनी माँ और बहन की चीख सुन छत से भी कूद गया, मगर अंदर कोई भी डाकू दिखाई नहीं दिया। वह तुरंत उछलकर अंदर कमरे में चला गया, लेकिन उसके उछलते उछलते एक गोली उसके पैरों के बराबर को निकल गई। गोलियों की आवाज़ बंद हो चुकी थी। सभी डाकू मारे जा चुके थे। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के पास कप्तान साहब और मास्टर जी अंदर आ चुके थे। मास्टरनियाँ बढ़ रही थी और संतोष ठंडी हो गई थी। सबको यही अफसोस था कि अंदर गोलियां कहाँ से आई। रवि प्रकाश भी आ चुका था। बोला, पिताजी माताजी को अस्पताल ले चलो। अब जल्दी की गई। अब मास्टरनी सूरजगढ़ शहर के अस्पताल में थी। यह कहानी आपको कैसी लग रही है? कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद।